नमस्कार मित्रों, कुंडली विश्लेषण में आज कार्यक्रम में आज आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हर रविवार और शनिवार को दोपहर 3 बजे मैंने आप लोगों के लिए एक कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। जो लोग मुझे कुंडली भेज रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो वैसे मुझसे बात करना चाहते हैं फ़ोन से तो वो फ़ोन करें, उनके लिए उनका स्वागत है बात करने के लिए। परंतु जो लोग अपनी कुंडली दिखाने के लिए मुझे भेज रहे हैं, मैं थोड़ा इस प्रोग्राम के माध्यम से उनकी कुंडली का विश्लेषण आपको लाइव करके बताऊंगा, जिससे वो सुन सकें और अपनी कुंडली के बारे में समझ सकें। परंतु एक प्रश्न ही आप इसमें भेज सकते हैं अपनी कुंडली का डिटेल के साथ। एक प्रश्न जो आपको पूछना हो, जो सबसे ज़रूरी हो, वो प्रश्न आप मुझसे पूछें। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे फ़ोन से संपर्क करके अपॉइंटमेंट लें। तो दोस्तों, मैं आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, निवेदन करूँगा कि मेरे कार्यक्रम को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज मैं सबसे पहली कुंडली जो लेने जा रहा हूँ, ये कुंडली है रचित की, रचित मिश्रा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1985। सवेरे 7:05 इनमें लखनऊ का जन्म इनका हुआ है। और रचित की कुंडली इस समय मैं खोल रहा हूँ। मित्रों, रचित का प्रश्न ये है कि ये बहुत इनकी शादी हो चुकी है और काफ़ी काम बदल रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में इनकी बनते बनते बिगड़ जाती है और सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। फैमिली जिम्मेदारी इनके ऊपर आ चुकी है और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ इनके परेशानियों का दौर भी चालू हो गया है। मित्रों, मैं रचित आपसे ये बताना चाहूँगा कि आपकी कुंडली में एक तो आप ने ये पूछा नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ, मांगलिक दोष है पर। और दूसरा, आप जो कर्म स्थान के बारे में पूछ रहे हैं कि आप क्या काम करना चाहेंगे, तो आपको बिजनेस का ही काम सूट करेगा, व्यापार ही आपके लिए सबसे बेस्ट है। और क्योंकि आपके जो दसम भाव का स्वामी बुध है, मिथुन राशि, और वो सूर्य और बुध का बुधादित्य तो बैठा हुआ है, और व्यापार में आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी। थोड़ा सा समय का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग लग्न में बना हुआ है और बुध भी आपका स्वग्रही लग्न में बैठा है जो कर्म भाव का स्वामी है। इसलिए आप बुद्धि से भी, दिमाग से भी, व्यापारिक मन में बहुत अच्छी आपके अंदर चीज़ें आती हैं। आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं और आगे कर भी सकते हैं। परंतु अभी आपके ऊपर जो दशा चल रही है वो ज़रा सा मैं देख लूँ। इस समय जो आपके ऊपर दशा चल रही है, देखिए, पहले तो अभी आपके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही थी और अब आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा चल रही है। और चंद्रमा की महादशा में रचित तुम्हारे ऊपर मंगल का जो है अंतर अब लगा है, मतलब 23 जून के बाद, 23 जून 2020 तक चंद्रमा में चंद्रमा की महादशा थी। और कभी भी जब कोई महादशा नई आती है, स्टार्टिंग में आती है, शुरू में आती है, तो वो अच्छा फल नहीं देती है। तो और मंगल की जो चंद्रमा की स्थिति है वो तुम्हारी कुंडली में, मैं बता दूं, चंद्रमा जो है लाभ भाव का स्वामी होकर पराक्रम के स्थान पर शनि के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा की महादशा है, लाभेश की महादशा है। चंद्रमा की महादशा तुम्हें फ़ायदा तो ज़रूर देगी, पर वहाँ पर शनि बैठ जाने से विषयोग बन गया है, इसलिए तुम्हारे कामों में रुकावटें बहुत आ रही हैं। और वो रुकावटें कैसे दूर होंगी, उसके लिए तुम मुझसे फ़ोन से संपर्क करना, तो मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। दूसरा, मैं ये बता दूँ कि तुम्हें व्यापार ही करना है और अब जून के बाद तुम्हारा कुछ दूसरा काम ऐसा भी होगा, अब कुछ काम शुरू करने की सोचोगे। और अब जिस काम में तुम हाथ डालोगे, जून से पहले, 23 जून के पहले जिस काम में तुमने हाथ डाला होगा उसमें तुम्हें सफलता भले ना मिली हो, परंतु अब जब तुम जिस काम में हाथ डालोगे उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तो अगर क्या काम करने की सोच रहे हो, एक बार बता जरूर देना, क्योंकि चंद्रमा में मंगल की महादशा है, इसलिए थोड़ा सा जो अभी मतलब जानकारी देना फ़ोन से कि किस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। रचित की कुंडली के बाद जो मैं अगली कुंडली देखने जा रहा हूँ, ये कुंडली है अनुराधा छावड़ा।
अनुराधा छावड़ा की कुंडली है। अनुराधा छावड़ा का जो जन्म हुआ है 11 जनवरी 1987 को हुआ है, रात में 12:38 में दिल्ली में। और इनका जो प्रश्न है वो ये है कि इनके संतान जो है वो नहीं हुई अभी तक, मतलब इनकी शादी को काफ़ी समय हो गया पर संतान नहीं है। तो ये संतान के बारे में जानना चाह रही हैं। अनुराधा, देखो, तुम्हारी कुंडली बहुत ही संयोग से या सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुई है। तुम्हारी कुंडली में आंशिक सर्पकाल दोष बना हुआ है, मतलब सारे ग्रह जो हैं एक तरफ हैं और सिर्फ चंद्रमा बाहर है। और चंद्रमा को चूँकि हम लोग एक चलता हुआ ग्रह है इसलिए इसको सर्पकाल दोष में इसको आंशिक मानते हैं। कोई बड़ा ग्रह होता तो हम समझते, परंतु चंद्रमा बाहर है इसलिए तुम्हारी जन्म कुछ ना कुछ कामों में रुकावटें हैं। और तुम्हारा मांगलिक दोष भी है, चूँकि तुमने इस विषय में पूछा नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा। पति के स्थान पर मंगल बैठा हुआ है, मांगलिक दोष भी है। हो सकता है घर में कुछ मनमुटाव की स्थिति भी बनी हो। रह गई शनि की स्थिति, तो शनि के बारे में मैं बता दूं, मतलब शनि में तुम्हारे जो संतान भाव पर है वो शनि की राशि बैठी है और शनि शुक्र के साथ पराक्रम भाव पर बैठा हुआ है। अब आता है प्रश्न, क्या संतान की स्थिति कब बनेगी और कैसे क्या होगा। तो अभी तुम्हारे ऊपर राहु की महादशा चल रही है अनुराधा, और विगत अभी समय जो है इसमें तुम्हारे ऊपर राहु में चंद्रमा की महादशा है। अब मैं तुमसे जो कुछ मुझे इस कुंडली में दिख रहा है, मुझे नहीं मालूम, तुम्हारी कुंडली मुझे भेजी गई है, इसमें काफ़ी कुछ हमें ऐसी चीज़ें दिख रही हैं संतान के अलावा भी, कि संतान ही नहीं बल्कि तुम्हारी कुंडली में कुछ और भी दिक्कतें हैं जो तुमने नहीं पूछी हैं। परिवार से संबंधित, क्योंकि राहु में चंद्रमा की महादशा है, ग्रहण की महादशा है, मांगलिक दोष भी है और संतान की उत्पत्ति भी नहीं हो रही है और सर्पकाल दोष भी बना हुआ है। इसलिए मैं तुमसे ये कहूँगा कि संतान तुम्हें ज़रूर होगी, अभी उसमें थोड़ा समय है। और अगर तुम सर्पकाल दोष से संबंधित एक पूजा है, मेरा एक वीडियो सुन लेना, और नहीं तो फ़ोन से संपर्क कर लेना। एक छोटी सी पूजा तुम्हें करानी पड़ेगी, वो पूजा कराने के बाद तुम्हारा सर्पकाल दोष समाप्त हो जाएगा और संतान के लिए भी जो चाहती हो उसके भी रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी ये नहीं बता पाऊँगा कि संतान तुम्हें कब होगी, क्योंकि उसके उपाय कुछ करने पड़ेंगे तभी तुम्हें संतान होगी। संतान के अतिरिक्त भी तुम्हारे ऊपर कुछ परेशानियाँ चल रही हैं जिसको तुमने यहाँ नहीं बताया है, तुम फ़ोन से मुझे बता सकती हो। एक और कुंडली मैं आपके सामने विश्लेषण करने जा रहा हूँ। ये कुंडली बहुत से जातकों की कुंडली आई हैं। मैं देखता हूँ कौन सी कुंडली को आज मौका मिल पाएगा। जो आज नहीं मौका पा पाएंगे वो अगली कुंडली, अगले उसमें एपिसोड में जब मैं आऊँगा शनिवार और इतवार को, तो उसमें ज़रूर मौका मिलेगा। ये कुंडली है नीलिमा की, 31 मई 1973 डेट ऑफ बर्थ है, रात में 9 बजे का जन्म है कानपुर में। इनका प्रश्न इनके संतान पर है। ये जानना चाहती हैं कि इनकी संतान कैसी रहेगी, और मतलब हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, अपने बच्चों का भविष्य और उनका करियर के बारे में ये जानना चाह रही हैं। नीलिमा, तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हारी राशि लग्न जो है वो धनु लग्न है, और धनु लग्न में जो संतान भाव पर मेष राशि बैठी हुई है, और मेष राशि का स्वामी सूर्य है। मेष राशि का स्वामी मंगल जो है वो पराक्रम भाव में शनि की राशि में विराजमान है। जो तुम्हारी कुंडली के योग चल रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पति या हस्बैंड कुछ ऐसा होगा जो प्रॉब्लम होगी, या कुछ
स्थिति परिवार में पति की स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। बाकी संतान को लेकर जो तुमने प्रश्न किया है उसके बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी 2 संतान के योग हैं और एक लड़का एक लड़की, और दोनों ही संतान तुम्हारी बहुत अच्छी होगी और उनको बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्राप्ति होगी। साथ साथ वो तुम्हारा बहुत ख्याल करेंगी और हमेशा मतलब आप तुम्हें संतान के विषय में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी संतान खुद अपने आप में इतनी सक्षम है, इतनी काबिल है, इतनी योग्य है कि वो अपनी माँ की चिंता जीवन भर करेंगे। तुम उनकी तरफ से ज़्यादा परेशान मत हो, टेंशन मत लो। वो जैसे चल रहे हैं उनको चलने दो, उनको सपोर्ट करो एक माँ होने के नाते। बाकी हर चीज़ तुम्हारी संतान के जो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुंडली देख के बहुत बढ़िया संतान है, जो खुद में बहुत उन्नति करेंगे, पढ़ाई करके तरक्की करेंगे और साथ साथ तुम्हारे लिए भी बहुत ही अच्छा आगे जीवन में साथ देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने 3 कुंडलियों का विश्लेषण यहाँ किया है और मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप अपनी कुंडलियाँ भेजिए। आज के लाइव प्रोग्राम को आप देख रहे होंगे, अपनी कुंडलियाँ भेजें। आपकी कुंडली को भी मैं अगले लाइव प्रोग्राम में सम्मिलित करूँगा और अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियों का विश्लेषण कर सकूँ। तो आप लोग अपनी अपनी कुंडली भेजते रहिए। आज जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाया है उनको भी मैं अगली में समायोजित करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ आज का कार्यक्रम मैं यही समाप्त करता हूँ। दोपहर में 3 बजे शनिवार और रविवार मेरे इस कार्यक्रम को लाइव देखना मत भूलिएगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।